Assalamu alaikum student. This is our 15th lecture of biology class 9. In this lecture we will read about two kingdom classification system and three kingdom classification system and their basis. ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस क्या हैं, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस क्या हैं और इनमें क्या ड्रॉबैक्स थे कि जिसकी वजह से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वजूद में आया. सो लेट्स स्टार्ट इन द oldest system. It is the oldest system and classified all organism in टू किंगडम. ये सबसे पुराना सिस्टम है और क्या करता है कि हर ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई करता है, लाइक प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, जैसे कि हमने एरिस्टोटल को ऊपर पढ़ा था कि एरिस्टोटल ने क्या किया था कि दो किंगडम्स बनाए थे, एक प्लांटी एंड दूसरा एनिमेलिया. अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्राम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड थस कैन स्टोर एनर्जी. इसके मुताबिक सारे जितने भी जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना जो खुराक थी, अपनी जो फूड थी, वो खुद सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार कर सकते थे. लाइक प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं. ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, जबकि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. एंड कैन स्टोर एनर्जी, और क्या करते हैं कि फिर ख़ुद खाना तैयार करके खुद एनर्जी स्टोर करते हैं. और ऑटोट्रॉप्स एंड आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी. ठीक है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं और किंगडम प्लांटी में शामिल हैं. ऑन द अदर एंड द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स आर अदर्स आर हेटरोट्रॉप्स एंड आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया. जबकि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और प्लांट्स पे यानी कि ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. और क्या होते हैं वो किंगडम एनिमेलिया में, लाइक जितने भी एनिमल्स थे जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते थे, उन सबको उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में रख लिया. एंड वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे, प्लांट्स से रिलेटेड थे, उन सबको उन्होंने किस में रख लिया, प्लांटी ग्रुप में रख दिया. ये इनकी बेसिस थी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी. इस सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी वगैरह थी जो प्लांट से कुछ बहुत रिलेटेड थी, उनको भी प्लांटी ग्रुप में रखा गया. सम टैक्सोनॉमिक्स फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल. कुछ टैक्सोनॉमिक्स जो थे वो इस सिस्टम को सही नहीं मानते थे. ठीक है, क्यों? बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना है बोथ प्लांट लाइक प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड एनिमल लाइक हेट्रोफोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्क एंड लैक ऑफ सेल वॉल कैरेक्टर्स. भाई क्यों इसे वो सही नहीं मानते थे? क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि यूग्लिना वगैरह. अब वो क्या थे, वो प्लांट्स की तरह भी थे, उन्हें हम प्लांट भी कह सकते, उन्हें हम एनिमल भी कह सकते, क्योंकि उनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है. प्लांट्स की उनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी कि उनमें क्लोरोफिल था. ठीक है, और एनिमल्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें पाई जाती थी कि वो हेट्रोफोबिक थे और क्या थे कि उनके दरमियान उनमें सेल वाल नहीं था. हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि उसमें सेल वाल एनिमल प्लांट सेल में होता है सेल वाल एंड एनिमल में सेल वाल नहीं होता. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उसे प्लांट्स एंड एनिमल से सिमिलरिटी से रिलेट करती थी. ठीक है, ये सिमिलरिटीज़ थी उसकी प्लांट्स एंड एनिमल के साथ. सो ये एनिमल में भी हो सकता था एंड प्लांटी में भी हो सकता था. सो देयर शुड बी सेपरेट किंगडम ऑफ सच ऑर्गेनिज्म. तो इन ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग से किंगडम होना चाहिए था कि जो जिनमें दोनों की खसूसियात पाई जाए एक जैसी. सो उनको अलग ग्रुप में रखना चाहिए. दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एवं प्रोकैरियोटिक एंड दोज एवं यूकैरियोटिक सेल. और इस सिस्टम का एक और ड्रॉबैक क्या था कि इसने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का जो कंसेप्ट था उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कि यानी उनका कोई हिसाब नहीं था कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं एंड उन्हें किन किंगडम में रखा गया, किन
सिस्टम में रखा गया है। ठीक है, तो क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के 2 किंगडम बनाए गए थे, एक प्लांटियन एनिमेलिया। जितने भी ऑटोट्रॉप्स है जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे, उनको जो अपनी एनर्जी खुद तैयार करते थे, उनको क्या किया कि किंगडम प्लांटी में रख दिया। और जो जितने भी एनिमल्स थे जो क्या करते थे, जो अपनी खुराक के लिए प्लांट्स पर या ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते थे और हेटरोट्रॉप्स थे, उन सबको एनिमल्स में एनिमेलिया में रख दिया गया। ठीक है, ये था। और इस सिस्टम में और क्या था कि फंजाई बैक्टीरिया वगैरह जो थे उनको जी सबको प्लांट्स में रख दिया गया था। अब इनका ये अब सिस्टम था। ठीक है, अब ये उसके बेसिस थी। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? फर्स्ट तो ये कि पहला ड्रॉबैक तो ये था कि जो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, जो कि जिनमें एनिमल्स के भी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड प्लांट्स की भी, जो प्लांट्स की तरह भी लगते हैं, एनिमल्स की तरह भी लगते हैं। उन्हें हम ये नहीं कह सकते ये प्लांट है या ये फिर एनिमल है, क्योंकि उनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी पाई जाती है। तो उनके लिए कोई अलग ग्रुप नहीं था। ठीक है, उन्हें भी एक ही ग्रुप में डाला हुआ था। उन्होंने दूसरा क्या किया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बेसिस नहीं बताई थी कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के ऑर्गेनिजम्स का क्या बनेगा, उन्हें कौन से ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक थे। इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। वो क्या था? इन 1866 एरनस्ट हैकेल सोल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन एंड प्रपोज्ड अ 3rd किंगडम। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को पहली प्रॉब्लम को सोल्व किया। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट और एनिमल्स की तरह थे, उनके लिए अलग ग्रुप बनाना। ठीक है, उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक तीसरा ग्रुप बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, टू एकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। तो उसमें क्या थे? यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म रखे गए थे। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा। उन्होंने क्या किया, अब उसमें क्या था कि बैक्टीरिया भी प्लांटी वगैरह में थे, प्लांटी किंगडम में थे। अब इसने क्या किया कि जो बैक्टीरिया थे उसे भी किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, जो तीसरा किंगडम इसने बनाया था। दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। अब इस सिस्टम में जो फंजाई था वो अभी भी किंगडम प्लांटी में ही था। अब इसने 2 इशू सॉल्व कर दिए, एक बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा में रखना, एक यूग्लिना को किंगडम प्रोटिस्टा में रखना। अब फंजाई जो है वो ऑलरेडी जो है वो उसमें प्लांटी में ही है। अब एक और इन्होंने पिछले उसकी ड्रॉबैक बताई थी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। ठीक है, तो इसने कहीं भी, इस साइंटिस्ट ने भी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कहीं भी जिक्र नहीं किया है।